हाय फ्रेंड्स, वक्त पलटता नहीं, तीन औरतें तीन कहानियाँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस रोज़ सुबह के 7:30 बजे थे जब मैं तूबा के घर गई। सामने ही एक नौजवान कुर्सी पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। इसे पहली बार तूबा के घर देखा था। कदम ठिठक गए। आंटी किचन से निकली, इनके हाथ में ट्रे थी। वो इस मेहमान के लिए नाश्ता ला रही थी। मुझ पर नजर पड़ी तो कहा, शानो बेटी अंदर चली जाओ, तूबा तैयार हो रही है। मैं कमरे में गई, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो, कॉलेज को देर हो रही है, बस 5 मिनट इंतजार कर लो। बाल बना लूं? इसने जल्दी जल्दी कंघा बालों में फेरा और बाल बांध लिए। हम रोज साथ कॉलेज जाती थी। वो रास्ते भर चहकती जाती, 1 मिनट को खामोश नहीं होती थी, मगर आज तमाम रास्ते ही खामोश रही। 1-2 बार मैंने बात करने की कोशिश की। इसने हूँ हाँ में जवाब दिया, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। वापसी में इसने खुद ही बता दिया कि कल शाम गांव से इनका कजन आया है। तो क्यों इसके सामने गुमसुम हो? वो मुझे देखने आया है, क्या मतलब? समझो ना, ताया और अब्बू का ख्याल हमारी शादी करने का है। ये तो खुशी की बात है। कैसा है वो? इसने जरा शर्मा कर पूछा। मुझे तो अच्छा लगा। तुम्हारी खुशकिस्मती है जो तुमको अपने घर का लड़का मिल रहा है, वो भी इतना खुश शक्ल और खुश लिबास। अब अम्मी मेरी मर्जी पूछेंगी, तुम जरूर हाँ कर देना। वो मेरे चेहरे को सवालिया नजरों से तकने लगी। सोचती हूँ अगर मुझे गाँव राज ना आया तो। सारी जिंदगी शहर में रही हूँ, अब गाँव में क्यों कर रह पाऊंगी? दोनों में मोहब्बत होगी तो क्या शहर और क्या गांव। तुम जहाँ रहोगी हर जगह तुमको अच्छी ही लगेगी। 2 दिन गुजरे तो मैंने महसूस किया कि तूबा कुछ डिस्टर्ब है। क्या बात है तूबा? मुझसे कुछ छुपाना नहीं, खुदारा बताओ क्या परेशानी है। जब मैं तूबा से मिली तो उसने बताया कि जब मैं पैदा हुई ताया ताई ने अपने बेटे के लिए मुझे मांग लिया था। ये बुजुर्गों के फैसले थे, मुझे इनका इल्म नहीं था, मगर हमारे वालिदैन के दिलों में बरसों से ये बात मौजूद थी जो अब मुझ पर जाहिर हुई है। क्या वो तुमको पसंद नहीं है? ये बात नहीं है, वो मुझे पसंद है, लेकिन कुछ ज्यादा इसकी आदत और तबीयत के बारे में मुझे नहीं मालूम। कम ही गाँव जाती थी। अच्छा बताओ, तुम्हारा ये कजन कितने दिन तुम्हारे घर में रहेगा? 1 माह तो कयाम करेगा ही हमारे घर में। गालिबन वो भी तुम्हारी आदत और अतवार देखना चाहता है। अच्छा है, तुम भी इतने दिनों में कुछ तो इसको जान ही लोगी। ये बात नहीं है शाहीन, असल बात यह है कि मैं मोहब्बत और अमली ज़िंदगी के सुख और खुशियों को अलग अलग समझती हूँ। अगर मोहब्बत हो और दौलत ना हो तो मोहब्बत और खुशियों के गुलाब खुद ब खुद सूख कर कांटा हो जाते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी चुपते रहते हैं। लेकिन तुम्हारा कज़न तो गरीब नहीं है। गरीब तो नहीं, मगर हमारे जैसे ही मुतवसत तबके के लोग हैं। ये भी हम इनको दौलतमंद नहीं कह सकते। गांव में जो थोड़ी सी ज़रई ज़मीन और मकान है वो भी ताया और अब्बू की मुश्तरका मलकियत है। इनके पास बैंक बैलेंस, कोठी बंगला, नौकर चाकर कुछ भी नहीं है। आमिर ग्रेजुएट ज़रूर है, मगर किसी आला ओहदे पर तो मौजूद नहीं है। मैं अपनी बचपन की दोस्त के मुंह से ये सारी बातें सुनकर हैरान रह गई। वो अपनी उम्र और अकल से ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। सच बताओ तूबा, ये बातें तुमको किसने सिखाई हैं? पहले दिन आमिर के आने से तो तुम बहुत खुश नज़र आ रही थी, लेकिन इसके बाद तुम कशमकश का शिकार हो गई। ज़रूर इस मौजू पर तुमसे किसी ने कोई बात की है। तूबा ने बताया कि मेरी छोटी चची ने मुझसे ये बातें कही हैं। जो शहर में रहती हैं वो खुशहाल घर की थी, मगर शादी हमारे चचा से हो गई जो ज़्यादा खुशहाल ना थे, तभी इनकी अपनी आरजुओं को हसरतों में बदलना पड़ा। वो कहती हैं कि तुमको कज़न के साथ बेशक मोहब्बत भी हो तो इस रिश्ते को कबूल ना करना, वरना बाद में बहुत पछताओगी। अगर किसी दौलतमंद से शादी करोगी तो ही सुखी रहोगी। मुझको न जाने क्यों तूबा की ये सारी बातें अच्छी ना लगी। मेरा वोट आमिर के हक में था। इसके चेहरे पर शराफत, इत्मीनान और सुकून था। बहरहाल 1 माह बाद वो अपने गांव चला गया। इस दिन मेरी सहेली उदास थी, जिससे अंदाजा हुआ कि तूबा को आमिर पसंद है, मगर इसकी सोचों को छोटी चची ने भटका दिया है। करीब घर होने की वजह से अक्सर इनके यहाँ आ जाती हैं। गांव जाकर आमिर ने माँ से कहा कि मुझे तूबा अच्छी लगी है, अब आप बेशक मेरी शादी की तारीख तय कराइए। मुझको कोई एतराज़ नहीं। तूबा की ताई शहर आ गई और आंटी से शादी की तारीख तय करना चाहिए, लेकिन हमेशा स्वागत करने वाली देवरानी इस बार चुपचाप लगी। जब कुरेदा तो इन्होंने मजीद सोचने का वक्त मांग लिया। आमिर की वालदा हैरत ज़दा रह गईं कि कल यही इसरार कर रही थी कि बेटी की शादी जल्द करनी है, इसी में भलाई है, और आज खुद टाल रही हैं। गांव जाकर बेटे को बताया, खुदा जाने क्या मामला है कि तुम्हारी चची गोमगो में है। कुछ दिन ठहर जाओ, दोबारा जाकर वाजे बात करती हूँ। कुछ रोज़ बाद वो दोबारा आई। तूबा की माँ बोली, तुम्हारे देवर और मैं तो दिल से राजी हैं, मगर लड़की की रजामंदी भी ज़रूरी है। क्यों, क्या तूबा मना कर रही है? तुम खुद इससे पूछ लो, मुझे तो सही से जवाब ही नहीं दे रही। ताई ने तूबा से अंदिया पूछा। वो बोली, ताई मैं एमए करने तक शादी करना नहीं चाहती। तुमको जितना आगे पढ़ना हो बेटी, हम नहीं रोकेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी रजामंदी चाहती हूँ। अच्छा कल बताऊंगी, आज मेरा टेस्ट है, तैयारी करना है। इसने ताई को टाल दिया। कॉलेज में मुझसे तमाम अहवाल
बताकर तूबा ने सवाल किया। शानो, समझ में नहीं आ रहा अभी तक क्या फैसला दूं, क्या जवाब दूं इनको। सोचो मत और हाँ कर दो। मैंने इसको मशवरा दिया। अगले दिन वो मिली तो मैंने पूछा, कहो तुमने क्या जवाब दिया है। मैं हाँ करना चाहती थी मगर छोटी चच्ची मुझे अपने साथ घर ले गई और काफ़ी दिमाग खाया कि हरगिज़ हाँ मत करना, सोचने के लिए वक्त ले लो। एक और बहुत ही अच्छा रिश्ता है मेरे पास, वो दौलतमंद लोग हैं और लड़का भी खूबसूरत है, एक नज़र इसे भी देख लो, फिर जो चाहो फैसला कर लेना। खर्च तूबा की ताई वापस चली गई क्योंकि इसको इसकी चची ने हाँ नहीं कहने दी। इसने तूबा की माँ से भी कहा कि बच्चियाँ नासमझ होती हैं, आप मामला लड़की पर मत छोड़िए। यही बात तूबा के वालिद ने बीवी से कही मगर आंटी ने ना जाने क्या सोचकर बेटी की मर्जी को अहमियत दी और आमिर की वालदा को यही जवाब दिया कि लड़की आप ही की है मगर दबाव मत डालिए। जल्दी किस बात की है, बच्ची को सोचने के लिए थोड़ी सी मोहलत देने में कुछ हर्ज नहीं है। आप लोग गाँव में रहते और ये बचपन में कभी वहाँ गई थी तभी हिचकिचा रही है। गांव का माहौल शहर से मुख्तलिफ होता है, शायद वहाँ दिल ना लगा पाए तभी घबराहट का शिकार है। ताई के जाते ही छोटी चची रिश्ता लेकर आ गई। अम्मी को बताया कि शहरी लोग हैं, दौलत की रेल पेल है। लड़का अपने बड़े भाई के हमरा दुबई में कारोबार करता है, इनकी बड़ी कमाई है। बस एक बार इनका घर चलकर देख लो फिर फैसला करना। घर में 2 गाड़ियाँ और नौकर चाकर, शानदार फर्नीचर है। तुम्हारी बेटी के नसीब खुल जाएंगे। मेरे बरसों के जानने वाले हैं, कब से लड़के की माँ पीछे पड़ी है कि तूबा से रिश्ता करवा दो। इन्होंने मेरी आतका की शादी में तुम्हारी बेटी को देखा था और एक नज़र में पसंद कर लिया था। बड़े भाई का मामला था तो ही मैंने दिल में बात दबाए रखी। अब जब लड़की गाँव जाने से गुरेजा है, ये रिश्ता आमिर से कहीं बेहतर है। बेटी के मुस्तकबिल को देखो, रिश्ते नातों को ना देखो। रिश्तेदारी अपनी जगह मगर औलाद का मुफाद अव्वल है। गर्ज इन्होंने अपनी चर्ब ज़बानी से आंटी की सोच का रुख मोड़कर इनके जहन को अपनी मुट्ठी में ले लिया। यूँ छोटी चची के बहुत इसरार पर आंटी लड़के वालों के घर गईं। मकान तो वाकई शानदार था, फर्नीचर भी जदीद और उम्दा, गाड़ियाँ भी थीं। लड़के की माँ और बहन गर्म जोशी से मिली तवाज़े की मगर लड़का मौजूद ना था। वह बकौल इसकी माँ के दुबई में था। अलबत्ता तस्वीर दिखाई शक्ल वाजिबी सी थी। तभी तूबा की चची ने कहा, मर्दों की शक्ल कौन देखता है, कमाई और इखलाक देखना चाहिए और बस। बीवी ने शौहर को राजी किया और बहुत इसरार करके इनको भी लड़के के घर ले गईं। तूबा के वालिद की आंखें इनकी शानो शौकत को देखकर खुली की खुली रह गईं। गैराज में कीमती और नई गाड़ियां मौजूद थीं। घर आए तो सोचा रिश्ता तो ठीक है मगर अब बड़े भाई को क्या जवाब देंगे। बीवी ने लगाम बेटी के हाथ में थमा दी। शौहर से कहा, आप अपनी कहिए और ना मेरी सुनिए, आप बस बेटी की रजा के मुताबिक फैसला कर दीजिए। कच्ची उम्र की तूबा को तो इसकी चची पहले ही शीशे में उतार चुकी थी। तूबा ने चची के बार बार कहने से इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। बहाना ये किया कि ये शहर का रिश्ता है, मैं गांव में हरगिज़ ना रह सकूंगी जहां 8-8 घंटे बिजली अनका होती है, जहां घर में चूल्हा लकड़ियों से जलता है। ऐसी ज़िंदगी उम्र भर क्यों कर बसर करूंगी। ये वही तूबा थी जिसने कहा था कि आमिर मुझे दिल से पसंद है, चलो गाँव में जैसी भी ज़िंदगी है, शादी के बाद इसे भी शहर ले आऊँगी। अब ये वही तूबा थी कि दौलत के ख्वाब और नई गाड़ियों की चमक दमक ने इसका जहन पलट दिया और इसने भी बहती गंगा में हाथ धोने का अरमान पूरा करने की ठान ली। चची लड़की की रजामंदी से मसरूर आंटी और अंकल को मुबारकबाद देने लगी। कहा कि ठीक ठाक फैसला किया है आपने, आपकी बेटी ने अक्लमंदी की है। जो मना कर दिया गांव नहीं कबूल इसे, तो अब ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। सच कहती हूँ कि ऐसा रिश्ता इसके लिए आप लोगों को फिर ना मिलेगा। इस खातून ने तो दरअसल अपनी जिठानी से कभी की पुरखाश निकाली थी और अपनी किसी महरूमी का बदला लिया था। जब आमिर को पता चला कि तूबा किसी और की होने जा रही है, वो बहुत अफसुर्दा हुआ। बेटे को अफसुर्दा देखकर बड़े ताया ने तूबा के वालिद को खत लिखा कि ये तुम क्या गलती कर रहे हो, अभी तीर कमान से नहीं निकला है, क्यों अनजानों में फंस रहे हो और अपनों को ठुकरा रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए। खत आंटी के हाथ लगा। शौहर को ना बताया आपके भाई का खत आया है। इन्होंने बेटी की शादी की तारीख रख दी और रुखसती की तैयारी शुरू कर दी। दुल्हा और इसके भाई को शादी से चंद रोज़ कब दुबई से आना था। इधर पास पड़ोस वालों ने कह दिया कि हाँ ये ठीक लोग हैं, किसी के लेने देने में नहीं है, बस अपने बिजनेस में मगन है। महल्ले वालों को इनसे कभी कोई तकलीफ पहुंची है और ना शिकायत है। अलबत्ता मिलना मिलाना कम रहता है क्योंकि किफ़ायत शुआर किस्म के लोग हैं। गर्ज पड़ोसियों ने ना तो गुन गाए और ना ही खुलकर बुराई की। जो महसूस करते थे कह दिया। इनकी बातों से भी तूबा के वालिद मुतमईन हो गए कि पड़ोसियों की राय अहमियत रखती है। तूबा शादी के दिन खुश थी। ससुराल से भारी जेवरात और कीमती कपड़े आए थे, लेकिन शादी की रात जूं ही दुल्हा ने घूंघट उठाया, इसे अपना बदवज़ा सा और वाजिबी शक्ल को दुल्हा अच्छा ना लगा। दिल के किसी गोशे में तो
आमिर की हसीन सूरत नक्श थी जिसको महज दौलत की वजह से इसने ठुकरा दिया था। आमिर से लगाव था, मगर दुल्हा की पहली झलक देखकर इसको पता चला कि वो लगाव मामूली ना था बल्कि वो तो मोहब्बत थी जिस पर इसकी बेअक्ली का पर्दा पड़ गया था। कभी कभी बाज लड़कियां ऐसा फैसला उजलत में कर लेती हैं कि पसंद कोई होता है, मगर दूसरों के बहकाने में आकर शादी किसी दौलतमंद से कर लेती हैं। शादी के फौरन बाद इसका दुल्हा वापस दुबई चला गया और वो ससुराल में अकेले दिन बिताने पर मजबूर हो गई। नई दुल्हन का चाव चंद दिन ही किया गया। इसके बाद असल हालात खुले कि ये लोग ज़ाहिरी टिप टॉप पर खर्च करने वाले और असल में बहुत ही कंजूस लोग हैं। अच्छा खाते थे और ना ही खुशियों पर कुछ खर्च करने के कायल थे। दौलत को जमा करना ही इनका नस्बुल ऐन था, या फिर पैसे को ऐसे मामलात पर खर्च करना पसंद करते थे जिससे इनका नाम हो। सास ने चंद दिन बाद तूबा से तमाम जेवर लेकर लॉकर में रखवा दिए। कहा कि बेटी, घर में रखने से चोरी चकारी का खतरा रहता है। जब कहीं जाना होगा तकरीबात के वक्त निकाल लिया करेंगे और बाद में फिर लॉकर में रख देंगे। इनको घर में नहीं रखना है, ये महफूज ना रहेंगे। जो खाना यहाँ बनाया जाता इससे अच्छी खुराक तो तूबा को अपने घर में मैसर थी। यहाँ गोश्त, पुलाव वगैरह तो कभी कभार किसी खास मौके पर पकाया जाता था, वरना आलू, दाल या फिर चटनी अचार से काम चलता। सास कहती, ज्यादा पकवान से किचन में किस कदर फैलावा रहता है, कौन समेटे और सफाई करे। रोज रोज कम कम पकाना ही अच्छा है। बर्तन भी ज्यादा खराब नहीं होते, वरना नौकरानियों के नखरे उठाने पड़ते हैं। नुकसान अलग करती हैं और मुलाजमा की तनख्वाह भी बचती है। इनकी बातें अच्छी लगी थी, लेकिन तूबा को इस कदर किफ़ाया शुआरी की आदत ना थी। जबकि अल्लाह ने इतना बहुत दिया था तो एक मुलाजमा रखने में क्या हर्ज था। काम काज में किसी माउन की तो ज़रूरत होती ही रहती है, जबकि घर भी बड़ा हो। मगर सास ने बारियां लगा दी कि एक रोज़ इसकी लड़कियां काम करेंगी और एक दिन दुल्हन काम करेगी। हाँ, ड्राइवर, माली, सौदा सल्फ लाने वाला मुलाजिम जो घर के कुछ और काम भी कर देता था, इनको रखा हुआ था। चौकीदार भी मौजूद था, लेकिन तूबा को मुलाजमा की सहूलत ना दी गई। तूबा कहती, जो लोग खुद अच्छा ना खाते हों वो बहू को क्या खिलाएंगे। वो सूख कर कांटा हो गई, रंगत काली पड़ने लगी। वो इसको जेब खर्च के लिए फूटी कौड़ी ना देते थे, ना ही कपड़े इसकी पसंद के बनते थे और ना ही खाना ढंग का पकता था। कहीं जाना होता मीलों पैदल चलते, गाड़ियां गैराज में बंद रखते ताकि पेट्रोल का खर्चा कम से कम हो। अब तूबा को पता चला कि मोहब्बत क्या चीज़ होती है। ताया ताई की मोहब्बत ठुकराकर खुद को वो अब खाली दामन महसूस कर रही थी। अब अपने ख़ानदान के अफराद याद आते जो रोज़ फ्रूट और दूसरी पसंद की अशियाँ थैले भर भर कर लाते थे। तूबा जब आती मुझसे गले लगकर रोने लगती। कहती, शौहर का तो पता नहीं, लेकिन रुपया बेशुमार आता है जिससे इसके घर वाले प्लॉट खरीदते जाते हैं। इनको प्लॉट खरीदने की हवस है कि रुपया इकट्ठा करने को चाह में चटनी से रूखी सूखी खाकर सो जाते हैं, मगर ज़मीन खरीदने की चाहत कम नहीं होती। ऐसी ज़मीन खरीदने का क्या फ़ायदा, ना अच्छा खा सकते हैं और ना कहीं तफरी पर आ जा सकते हैं। पाई पाई बचाकर रुपए जोड़ते रहते हैं। मैं तो फ्रूट की शक्ल को तरस गई हूँ। ये लोग इतने कंजूस और ज़र परस्त हैं कि मुझ ही को नहीं, खुद को भी झूठी छोटी खुशियों के लिए तरसाते रहते हैं। जब कभी इसका शौहर दुबई से आता, इसके लिए कोई तोहफा ना लाता। 2-4 दिन साथ गुजार कर वापस चला जाता। इसने एक बार भी इसे कहीं की सैर ना कराई। अब तूबा दुआ करती, ऐ काश ये दौलत ना रहे और मोहब्बत मिल जाए, मगर मोहब्बत नसीब से मिलती है, मांगे से नहीं। अपने नसीब को इसने खुद ठुकराया था। इसकी शादी के 5 बरस बाद तूबा के वालिद की वफ़ात हो गई। इनकी मैयत को दफनाने आबाई गांव ले गए। वो ये देखकर हैरान रह गई कि जिस आमिर को इसने गरीब जानकर ठुकराया था, इसके लहलहाते खेत सोना उगलते थे और इसका मकान इलाके का सबसे ऊंचा मकान था। वहाँ किसी शय की कमी न थी, बल्कि इतनी रिस्क की फरावानी थी कि वो लोग खुद ही नहीं और बहुत से ज़रूरतमंदों को पेट भरकर खाना खिलाते थे, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। वहाँ कंजूसी को कुफ्र और सखावत को उज्ज माना जाता था और ज़रूरतमंदों के दर पर आने को अल्लाह की रहमत समझा जाता था, और ये रहमत हर सू इनके घर में नज़र आती थी। जब वो गांव से लौटी, इसने कहा, शानो तुम ठीक कहती थी, मेरे लिए ताया अब्बू के घर से बेहतर कोई ना था, लेकिन मैंने इस वक्त छोटी चची की बातों में आकर भरे थाल को ठोकर मार दी। मुझे समझ ही ना थी कि जिस पुरतैज ज़िंदगी के ख्वाब देखकर मैंने अमीर घर का रिश्ता कबूल किया, वो मुझे ना मिली। आज मैं एक अमीर शख्स की बीवी होकर भी कितनी गरीब हूँ कि मेरा दामन दौलत से ही नहीं, मोहब्बत से भी खाली है, और आमिर की बीवी ऐसी ज़िंदगी बसर कर रही है कि जिसका मैंने कभी ख्वाब देखा था। ऐ काश वक्त एक बार पलट सकता और मैं फिर से अपने माजी में लौट सकती। उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।